पिछले एपिसोड में क्वान यू के साथ वाले लड़के यानी लू चुआन ने सिंगयुन को मारने पर रिवार्ड रख दिया था। अब रिवार्ड के लालच में आकर सभी स्टूडेंट सिंगयुन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर यह देख सिंगयुन कहता है कि तलवार की नई पावर को टेस्ट करने का यही सही समय है। इसके बाद सिंगयुन अपनी लॉन्गियन पावर को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखते ही लू चुआन हैरान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स भी अटैक करने से रुक जाते हैं। तब यह देख लू चुआन सिंगयुन को मारने के बदले में अपने कॉमर्स चैम्बर की सभी मेडिसिन फ्री कर देता है। यह सुनते ही सब फिर से सिंगयुन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख सिंगयुन अपनी नई पावर की दूसरी लेवल का यूज करने लगता है। अब इतनी खतरनाक पावर को देख सबकी हालत खराब होने लगती है। वहीं अब येन भी हैरान होती है, क्योंकि यह एक बहुत ही हाई लेवल वाली टेक्निक है। अब सिंगयुन इन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां प्रेसिडेंट लू आकर इनको बचाने की कोशिश करने लगता है। फिर भी अगर सिंगयुन चाहता तो इन सभी को बुरी तरह जख्मी कर देता, लेकिन वह अपनी पावर को रोक देता है और कहता है कि अगर फिर ऐसा हुआ तब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सब देख क्वान यू भी हैरान होती है, क्योंकि इसने नहीं सोचा था कि सिंगयुन के पास ऐसी कल्टीवेशन होगी। इसके बाद लू अपने बेटे को डांटने लगता है। फिर वह क्वान यू को मेडिसिन लेने के बहाने बाहर भेज देता है और लू चुआन को बताता है कि सिंगयुन किन फैमिली में चला गया है और हो सकता है कि उसे हाइलू यिन के बारे में भी पता चल गया हो। इसके अलावा लू अब सिंगयुन की लगातार बढ़ रही पावर से भी डरने लगा है। वह अपने बेटे से कहता है कि सिंगयुन को जल्दी ही रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो उसकी वजह से हमारा बनाया हुआ पूरा प्लान फेल हो सकता है। अब लू अपने बेटे से दो बड़े कॉमर्स चैम्बर्स और गू को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है, क्योंकि यह सब मिलकर ऑक्शन के बाद सिंगयुन को मार देना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वान यू वहीं छुपकर इनकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ समय बाद ऑक्शन हाउस में ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहां पर लू चुआन हाओ से मिलता है और सिंगयुन के बारे में बात करने लगता है। तभी वहां पर हाओ का सेकेंड ब्रदर भी आ जाता है, जो हाओ से कहता है कि तुम्हारे पास केवल सोनिक ड्रम वाला एक मैजिक वेपन है, जो पूरे ली युयुन डायनेस्टी में केवल दो है। अब इनकी बातों से लू चुआन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हमें सिंगयुन को मारने के बारे में बात करना है। इस पर हाओ कहता है कि सिंगयुन मिस्टी फॉरेस्ट में तो मुझसे बचकर भाग गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वहां पर मिस्टर यिन आ जाता है। उसके हाथ में कोई मिस्टीरियस चीज होती है, जिसका नाम टियान काई होता है। मिस्टर यिन कहता है कि अगर सिंगयुन हेवनली रैंक पर भी पहुंच जाए फिर भी वह इसकी पावर का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन सिंगयुन भी यहीं पर होता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वह कहता है कि यह गेम तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसी बीच वहां पर बिकोंगडिंग की नीलामी शुरू हो जाती है, जिसमें हेवन और अर्थ की बहुत सारी पावर है और इसकी मदद से कोई भी तीसरे लेवल वाली मेडिसिन बना सकता है। इसे देख सिंगयुन कहता है कि मुझे हेवन और अर्थ की पावर फील होती रहती है। बिकोंगडिंग हाइलू यिन का एंटीडोट बनाने की एक चाबी हो सकता है, मैं इसे किसी भी तरह लेना चाहता हूँ। तभी इस चीज पर लू 8000 स्पिरिट स्टोन की बिडिंग लगा देता है, क्योंकि वह इसकी मदद से बहुत सारे बेनिफिट ले सकता है। लेकिन तभी बाकी लोग भी बिडिंग लगाने लगते हैं। यह देख लू अपने कॉमर्स चैम्बर में सभी को 50% डिस्काउंट देने की बात करता है और बिकोंगडिंग को खुद खरीदना चाहता है। उसके इस ऑफर को सुनकर सब उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन तभी सिंगयुन कहने लगता है कि लाओसी कॉमर्स चैम्बर अपने कस्टमर को पॉइजन वाला स्नो लोटस बेच रहा है। वह बिकोंगडिंग की मदद से पॉइजन को और भी रिफाइन कर देगा, जिसके बाद पॉइजन को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इन सभी लोगों ने इस फ्रॉड को पहले ही फेस किया था, इसलिए सब लाओसी चैम्बर के ऊपर शक करने लगते हैं। इसके बाद सिंगयुन बिकोंगडिंग पर 25,000 स्पिरिट स्टोन की बिडिंग लगा देता है। अब सिंगयुन के इस हरकत से
से लू गुस्सा होने लगता है। तभी लू चुआन, हाओ, सेकेंड ब्रदर और मिस्टर यिन के साथ यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद मिस्टर यिन बिकोंगडिंग खरीदने में लू की मदद करने की बात करता है। अब सिंगयुन और लू बिकोंगडिंग खरीदने के लिए बिडिंग लगाने लगते हैं और हाईएस्ट बिडिंग 1.5 लाख स्पिरिट स्टोन तक पहुंच जाती है। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन को देख सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि असल में बिकोंगडिंग की इतनी कीमत नहीं है। तभी लू गुस्से में आकर 2 लाख स्पिरिट स्टोन की बिडिंग लगा देता है और सिंगयुन को इससे आगे बढ़ने का चैलेंज करता है। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि तुम एक अमीर आदमी हो, इस टूटे हुए चीज को इतनी कीमत में केवल तुम ही खरीद सकते हो। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बेचारे लू का होश गायब हो जाता है। उसी समय वहाँ लू का एक आदमी भागता हुआ आता है और इसे बताता है कि कल से हमारे शॉप में कोई भी मेडिसिन सेल नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ यूनटेंग नाम का नया कॉमर्स चैम्बर पूरी सिटी में अपने सस्ते और इफेक्टिव मेडिसिन सेल कर रहा है, जिस वजह से उसने केवल एक दिन में ही 85% मार्केट को कवर कर लिया है। यह पता चलते ही लू काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ की मिस्ट्रेस लू से बिडिंग का प्राइस मांगने लगती है। यह सुनते ही लू को चक्कर आने लगता है। फिर उसका बेटा कहता है कि अभी हम इसकी कीमत चुकाने में असमर्थ हैं। यह सुनकर सभी लोग इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रूल के अनुसार बिकोंगडिंग सिंगयुन को मिलने वाला होता है, लेकिन सिंगयुन तुरंत बोल देता है कि मैं इसका केवल 25,000 स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ, और फिर सिंगयुन को बिकोंगडिंग मिल जाता है। वहीं अब मिस्टर यिन को रियलाइज हो जाता है कि वह सिंगयुन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इसी बीच अब हाओ को भी गुस्सा आने लगता है, जिस पर सेकेंड ब्रदर कहता है कि अब जांग फैमिली के केवल कुछ लड़के ही बचे हुए हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। यह सुनते ही हाओ उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लेकिन तभी मिस्टर यिन दोनों को शांत कराता है, फिर कहता है कि मैं अब और 2 फैमिली को खत्म होने नहीं देना चाहता। इसी बीच यहाँ एक मिस्टीरियस घास की नीलामी शुरू हो जाती है, जिसमें प्योर विटैलिटी मौजूद है और यह किसी भी डार्क इंजरी का क्योर कर सकती है। इसे देखते ही सिंगयुन खरीदने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वह ऐसी ही चीज के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन असल में सिंगयुन इसे खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए खरीदना चाहता है। फिर सिंगयुन जैसे ही बिडिंग लगाता है, वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी आकर इस पर बिडिंग लगाने लगता है। अब इसे देखते ही सिंगयुन सोचता है कि क्या यह वही है। फिर वह येन को लूलैंड के साथ यहाँ से जाने के लिए बोलता है और खुद मिस्टीरियस आदमी का पीछा करने लगता है। लेकिन इसी बीच मिस्टीरियस आदमी सिंगयुन को अपनी पावर का एक छोटा सा डेमो दिखाता है। वैसे तो यह बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन अभी मिस्टीरियस आदमी इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और सिंगयुन से पूछता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तब सिंगयुन कहता है कि मैंने बहुत पहले सुना था लियू योन स्काई का पहला मास्टर था जिन्होंने 3 थंडरबोल्ट नाम की एडवांस प्रैक्टिस को बनाया था। जिस पर मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुमने गलत आदमी को खोजा है और यहाँ से जाने लगता है। तब सिंगयुन कहता है कि लिन टियानचोंग ने शुरुआत से ही किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आज से 30 साल पहले वह अचानक ही गायब हो गया और सबको लगता है कि वह मर चुका है। लेकिन असल में उसने हेवन रैंक, यिन और यांग लेवल को ब्रेक कर दिया है और फिर निर्वाणा में एंटर कर चुका है, जहां हर ब्रेक थ्रू के दौरान थंडरिंग निकलती है। वैसे तो आपके पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, लेकिन इस दौरान आपको बहुत सारी डार्क इंजरी भी मिली, इसलिए आप हिडन वर्ल्ड में चले गए। फिर आपने आज इस मिस्टीरियस घास को खरीदा है, जिसकी मदद से आप अपनी इंजरी को ठीक करना चाहते हैं। तब इस पर मिस्टीरियस आदमी पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। फिर सिंगयुन कहता है कि मिस्टीरियस घास भी आपकी इंजरी को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी इंजरी को पूरी तरह हील कर सकता हूँ, जिसके बदले में आपको मुझे 1 साल तक प्रोटेक्ट करना होगा। यह सुनते ही गुस्से में मिस्टीरियस आदमी अपनी थंडर पावर निकालने लगता है। यह देख सिंगयुन कहता है कि आपको तुरंत ही मेरिडियन को रीसेप कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी इंजरी बोन मैरो तक पहुंच गई है। लेकिन मिस्टीरियस आदमी अभी भी सिंगयुन को कुछ खास नहीं समझता और यहाँ से जाने लगता है। तब सिंगयुन उसे मेरिडियन रीसेप प्रैक्टिस देता है और कहता है कि अगर इसने 3 दिन के अंदर काम करना शुरू कर दिया तब हम फिर मिलेंगे। अब मिस्टीरियस आदमी
सिंग्युन पर एक बार ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है और लिंकी हाउस में वेट करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस पर सिंग्युन कहता है कि लिन टियानचोंग थोड़ा सा घमंडी है। तभी इसी बीच कोई इस पर अटैक करता है, लेकिन सिंग्युन देख लेता है और अटैक को रोक देता है। जिसके बाद क्वान यू इसके सामने आती है। तब क्वान यू बताती है कि लू चुआन गू के साथ मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। इस पर सिंग्युन पूछता है कि तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो। फिर क्वान यू कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरों के हाथों मरने नहीं देना चाहती। अब सिंग्युन क्वान यू के करीब जाता है और कहता है कि तुम बचपन से ही इतनी घमंडी हो। फिर क्वान यू को लगता है कि सिंग्युन उसे किस करने वाला है। तभी सिंग्युन कहता है कि कहीं इस बार भी तो तुमने अपने अंदर स्पिरिट ईटर नहीं रखा है। यह सुनते ही क्वान यू सिंग्युन को दौड़ाने लगती है, जिसके बाद सिंग्युन जंगल के बीच रुकता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है बचपन में लियू सियान हम तीनों में सबसे स्लो थी। फिर सिंग्युन क्वान यू से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कुछ समय के बाद सिंग्युन वापस आ जाता है, जहाँ पता चलता है कि स्नो लोटस की वजह से लूलैन को कुछ हो गया है। अब सिंग्युन तुरंत उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। फिर पता चलता है कि असल में स्नो लोटस की वजह से लूलैन की मार्शल आर्ट दूसरे लेवल पर अपग्रेड हो गई है। फिर सिंग्युन येन को इस बारे में बताता है और कहता है कि कुछ दिनों के रेस्ट के बाद लूलैन फिर से ठीक हो जाएगी। अगले दिन येन सिंग्युन से कहती है कि तुमसे मिलने से पहले लूलैन की लाइफ में बहुत दुख था। जिस पर सिंग्युन याद करता है कि ड्रीम के अंदर असल में लूलैन ने अपनी जान देकर सिंग्युन को बचाया था, लेकिन वह रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक इमरजेंसी मीटिंग को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हुई भी आया होता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इनके मीटिंग का मेन मकसद सिंग्युन को मारने के बारे में होता है। तब मिस्टर यिन कहता है कि हम सिंग्युन को टियान सियांग बिल्डिंग में दावत देंगे और उसके सीक्रेट मेडिसिन रेसिपी को लेने के बाद उसे मार डालेंगे। फिर मीटिंग जब खत्म होती है, हम देखते हैं कि हुई एक जगह पर छुपता है। इस तरह रिवील होता है कि असल में वह हुई नहीं बल्कि यान है, जो अब यूनमेंग के साजिश के बारे में जान चुका है। लेकिन तभी हम उसके पीछे एक कीड़े को देखते हैं जो मिस्टर यिन के पास जाता है। फिर वह गू से कहता है कि समय आने पर सभी को खत्म कर देना।